अब देखो 12/8 का एग्जाम्पल 23 हल कीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनमें क्या लगा जाए भाग डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इस एक्स में लगा दे इसके बाद एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 की तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से हल करेंगे। तुलना करेंगे तो p बराबर क्या बन जाएगा माइनस के x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को q बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालें समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक। आई डॉट है बराबर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स टी का मान रखने पर आई डॉट है बराबर ई समाकलन पी का मान है माइनस के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें दो का आंसर हर में क्या करता है गुणा दो का अंश बाहर में करने पर आई डॉट है बराबर ई की पावर 1/2 समाकलन माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ध्यान से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन का होगा माइनस के 2x ही तो होगा। तो हर का अवकलन अंश में विद्यमान हो तो आप क्या करते थे लॉग आई डॉट है बराबर ई की पावर 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो तुम्हारी वर्गमूल में आदि आता है आइए बराबर आ जाएगा तुम्हारा ई की पावर लॉग वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंटी लॉग से लॉग हट जाता तो क्या बचेगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइए मान आ गया ये नंबर 2 बता रहे आता। अब देखो हल क्या है बाई इंटू आई है बराबर समाकलन आई है गुणा क्यू डी एक्स आई है और क्यू के मान आई एफ का मान कितना वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन आई एफ का मान वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा क्यू का मान है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नीचे बता देते आगे देखो इस पद की घात कितनी है की था वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आधी घात अच्छे जाते हैं काटेंगे तो आधी तो बचे नीचे तो y वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन 1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको समझो ये ऊपर का है तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था जाएगा सदा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि दो पद हो गए दोनों का वर्ग होगा तो घात से स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा
अब जहाँ पे एक घात का होगा इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा एक पद ये वाला, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर, जी कहेगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर टाइप साइन इनवर्स x का, तो y/√1 माइनस x स्क्वायर बराबर इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस सवाल एग्जाम्पल नंबर 24 हल कीजिए sec x dy/dx बराबर y प्लस sin x। सबसे पहले sec x का लगा दें भाग dy अपॉन dx बराबर y अपॉन sec x प्लस sin x sec x। ऊपर ले आओ, इस पद को इस तरफ ले आए, ये ऊपर चली जाएगी dy/dx, ये पद इधर आया माइनस के sec ऊपर जाएगा y cos x इंटू y बराबर sin x और जो ऊपर जाएगा cos x नंबर ठीक है। समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर तो p बराबर यहाँ या p बराबर माइनस के cos x कोमा q बराबर या sin x cos x। समाकलन गुणांक आइए बराबर e की पावर समाकलन pdx e का मान रखने पर i डॉट f बराबर e की पावर समाकलन p का मान है माइनस के cos x dx i f बराबर cos का समाकलन क्या होता है sin x, ये e की पावर माइनस sin x, ये नंबर अतः हल y इंटू i f बराबर समाकलन i f गुणा q dx, i f और q के मान रखने पर i f q के मान रखने पर y f का मान है e की पावर माइनस sin x बराबर समाकलन e की पावर माइनस sin x और q का मान है sin x cos x dx। आगे देखो y e की पावर माइनस sin x बराबर समाकलन e की पावर माइनस sin x sin x cos x dx कोटक sin x बराबर t अवकलन करने पर sin x का हो जाएगा cos x और dx बराबर dt, तो cos x dx को dt है और sin x या t रख देंगे, y e की पावर माइनस sin x बराबर समाकलन e की पावर माइनस t डॉट t dt। ये खंडस कर दो, फर्स्ट सेकंड कॉलम खंडस समाकलन से
वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर फर्स्ट स्टेप टी, सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस टी डी टी, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी टी टी इंटू सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस टी डी टी इंटू पूरे का डी टी, वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर टी ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस के, अब माइनस टी का करें तो माइनस वन अवकलन होगा उसको लगा दें हाँ, माइनस टी का अवकलन वन ई की पावर माइनस टी का समाकलन ई की पावर माइनस टी, माइनस टी का अवकलन वन का लगा दें हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स और माइनस टी ई की पावर माइनस टी, जो माइनस माइनस प्लस समाकलन ई की पावर माइनस टी डी टी, तो वाई ई की पावर माइनस समाकलन सॉरी वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर ये माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और जो ई की पावर माइनस टी का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस टी, माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी, अब टी का मान रखने पर टी का मान रखने पर चलो तो आगे आता करेंगे, टी का मान रख रहे हैं टी बराबर क्या था तुम्हारा साइन एक्स बाई ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर चारों से कॉमन ले लो ई की पावर, चलो मान रख लो ई की पावर पहले टी का मान साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस साइन एक्स पूरे से इसकी पावर ले लो बाई ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर ई की पावर माइनस साइन एक्स को बनाया तो यहाँ बचा माइनस साइन एक्स ये माइनस वन प्लस जहाँ तक कॉमन आ गया तो चुका यहाँ सी और बाकी तो लगा ई की पावर माइनस साइन एक्स को जाते ये कैंसिल बाई बराबर माइनस साइन एक्स माइनस वन और प्लस सी ऊपर आए तो प्लस की सी ई की पावर बता एग्जाम्पल 25 हल कीजिए x log x dx प्लस y बराबर 2x। सबसे पहले dx के जो गुणा में ये संख्या है इसका सभी पदों में क्या लगा दें भाग, तो dy/dx प्लस ये y में भाग है इस पूरे का तो इसको लिख दें 1/x log x इंटू y, ठीक है। चाहे ऊपर y को लगा रहे थे जैसे हम y भी लगा रहे थे y बटे का आया x log x और बराबर इस पद में इस पूरे को भाग लगा दें 2 log x बटेगा x log x, जहाँ log x से log x कैंसिल dy/dx प्लस इसको लिख दो 1/x log x dy/dx प्लस 1/x log x इंटू y, यहाँ y का गुणा किया गया इसको अलग कर दिया बराबर इधर क्या बचेगा 2/x समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस p बाई बराबर q से करने पर अब जब तुलना करें तो सभी पद जो समान है उनको तो छोड़ देते हैं dy/dx से इनको नहीं लेना,
पी की जगह पे ये पूरा तो आ रहा है, ये y का गुणांक है या फिर y का गुणांक p है। तो बताओ p बराबर क्या आ गया 1/x log x, कॉमा q का गुणांक कितना आ रहा है, यानी q बराबर 2/x। ठीक है, अब निकालते हैं समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक। इसका फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में कहते हैं आई डॉट एफ इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। यहाँ क्या आ रहा है, पी का मान रख दें, ये वाला पी का मान रख दें। आई डॉट एफ बराबर ई समाकलन पी का मान बताओ कितना है, 1/x log x, 1/x log x और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो log x का अवकलन 1/x ही तो होता है, तो जब पुट करना पड़ा है, पुट log x बराबर क्या t, और अवकलन करने पर तो log x का अवकलन होगा 1/x dx बराबर है dt। आगे देख लो, आई डॉट एफ बराबर ई की पावर समाकलन 1/x और dx की जगह रख दें dt और log x की जगह रख दें t, तो ये बन जाएगा 1/t dt। और 1/t का क्या होगा, log t समाकलन i डॉट f बराबर e की पावर log t का मान रख दो, t का मान रखने पर i डॉट f बराबर e की पावर log, और t की जगह क्या है log x ही तो है, तो ये रख देंगे log x। जब एंटी लॉग से log हट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा, तो i f बराबर केवल log x। नंबर 2 बता ले आप। आते हैं हल का क्या फॉर्मूला, बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। तो फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना है, एक तो आई एफ का मान रखना है ये दो जगह, और क्यू का मान रखना है ये वाला। ठीक है, क्या लिख देंगे, आई एफ क्यू के मान रखने का। तो बाई आई एफ का मान कितना आ चुका है log x, तो बाई log x हो जाएगा, बाई log x बराबर समाकलन आई एफ का मान log x गुणा q का मान है 2/x, 2/x dx। इस दो को ले लो बाहर, y log x बराबर 2 बाहर, ये log x इंटू 1/x dx। अब देखो ध्यान से, ये रूप ऐसे ही तो बन रहा है, याद है log x को पुट कर लें तो आपने 1/x dx ही तो नहीं, यानी इसका अवकलन ये विद्यमान है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं अगला में, तो क्या फॉर्मूला होगा, चूंकि समाकलन fx की पावर क्या हो n, और जा का अवकलन का दे रखो है बार f'(x dx), तो कहाँ आता है fx की पावर n + 1/n + 1 प्लस c, ठीक हो जाता है। तो जब log x का अवकलन 1/x dx इसी रूप का था ये,
इसका अवकलन बाहर है बड़ा x, ठीक है। तो जब log x की घात कितनी एक ही तो है, तो दो ही तो हो जाएंगी, और बटे एक प्लस एक कितना हो जाए दो, तो यह बाई log x बराबर दो, और log x की पावर कितनी है दो, और बटे दो प्लस ये दो से दो कैंसिल, तो बाई log x बराबर log x स्क्वायर प्लस उतार लो, चाहे तो भाग लगा लो, चाहे तो भाग लगा लो, log x से ऐसे भाग लगा लो, तो y बराबर log x का होल स्क्वायर बटे log x और प्लस c अपॉन log x, जाइए एक घात से एक घात कैंसिल, और y बराबर है यार log x प्लस c log x का इनवर्स। उदाहरण नंबर 26 हल कीजिए। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 10 प्लस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई का दोनों बच्चों को लगा दो, हाँ डी वाई का दोनों बच्चों में जहाँ पाई की मत ज्यादा है इसीलिए डी वाई का भाग रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हमारा डी एक्स, और जहाँ भाग रहा है डी वाई का तो बटे डी वाई बराबर 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स, और जब डी वाई में डी वाई का भाग रहा है तो कितना आया एक, और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर में भाग रहा था इनमें, तो ये बना डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जाए एक्स में लगा दे इसका एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। इस पूरे पद को ले आएंगे इस तरफ, इधर ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और जो इधर आया था प्लस। अब जहाँ एक से बढ़ा के एक मान के एक बटे लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू जो पूरी एक्स बराबर ये तुम्हारा पद है 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये नंबर एक की तुलना, एक की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स बराबर क्यू वन से कर लेंगे। ठीक है, दूसरे रूप का समीकरण है डी एक्स अपॉन डी वाई वाला। तो यहाँ पी वन बराबर यही मानता आ जाए पूरा कि एक्स का गुणांक है, यहाँ पे भी एक्स का गुणांक है, तो पी वन बराबर आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कोमा Q1 बराबर आया पूरा ये 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब निकाला है समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक आई डॉट एम बराबर ई की पावर समाकलन P1 डी वाई, क्योंकि यहाँ ये y के फलन है इसीलिए क्या आएगा डी वाई, और पहले x गए थे तो डी एक्स था। अब P1 का मान रख रहे हैं, P1 का मान रखने P1 का क्या रख रहे हैं मान आई डॉट एफ बराबर ई की पावर P1 का मान है तुम्हारा 1/1 प्लस वाई समाकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 10 इनवर्स वाई, तो ये इसको लिख देते बराबर e की पावर 10 इनवर्स वाई। ये आई एन का मान आ चुका है, नंबर सही करेंगे उतार देते हैं।
आगे देखो, अब देखो अतः हल हो जाए x इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणा Q1 dy। अब जाके आ रहे हैं आई एफ और Q1 के मान रखने पर आई एफ Q1 के मान रखने पर I1 Q1 के आई एफ Q1 के, तो देखो I1 का मान था ये रहा, आई एफ का सॉरी e की पावर 10 इनवर्स y और Q1 का मान ये रहा, तो x और आई एफ भी है e की पावर 10 इनवर्स बराबर समाकलन आई एफ का मान e की पावर 10 इनवर्स y गुणा और Q1 का मान है 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy। इसमें पुट कर लो, क्या करना है 10 इनवर्स y बराबर t। अवकलन करने पर अवकलन से 10 इनवर्स y का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy बराबर क्या dt। नीचे का बता दे, आगे देखो x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर समाकलन e की पावर 10 इनवर्स y की है क्या मान लिया हमने t, e की पावर t डॉट इस 10 इनवर्स y की है t और 1 अपॉन 1 प्लस y इसका dy किया हो गया dt और जो हुए दो फलन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन से x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर फर्स्ट स्थिर t और समाकलन e की पावर सेकंड का समाकलन e की पावर t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का होगा d अपॉन dt इंटू t इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर t dt और पूरे का समाकलन dt। x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर है t और e की पावर t का समाकलन e की पावर t और माइनस समाकलन t का अवकलन 1 गुणा e की पावर t का समाकलन e की पावर t dt। तो x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर ये t e की पावर t और माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c। और यहाँ t बराबर 10 इनवर्स y रखने पर तो t का मान रखना है पहले यहाँ तक। अब देखो x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर t का मान है आपका 10 इनवर्स y और e की पावर 10 इनवर्स y और माइनस e की पावर 10 इनवर्स y प्लस c। e की पावर 10 इनवर्स y कौन ले लो, x e की पावर 10 इनवर्स y बराबर e की पावर 10 इनवर्स y कॉमन क्या बचेगा 10 इनवर्स y माइनस यहाँ 1 और प्लस जहाँ में नहीं है तो इस पर आ जाए c अपॉन e की पावर 10 इनवर्स y। इससे कैसे x बराबर 10 इनवर्स y माइनस 1 और ये तुम्हारा c इंटू e की पावर माइनस 10 इनवर्स y जो ऊपर जाए तो क्या है माइनस। उतार लो, ये तुम्हारे 12.8 के सभी उदाहरण फिनिश।